दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक और अहम मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी पसंद की सरकार को चुन पाए। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल है जहां पर बिना डर के माहौल के चुनाव हो सके, जहां डर का माहौल ना हो? दरअसल हाल ही में हमने देखा है कि आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं। 2024 में ही कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। और अब जो सूजमा कैंप के ऊपर अटैक हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक स्नाइपर शॉट था, और अगर जम्मू के अंदर पाकिस्तान के स्नाइपर आकर अटैक कर रहे हैं तो आपको सजग होने की जरूरत होगी। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं ताकि आप समझ सके कि कितना गंभीर ये पूरा मामला होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक बढ़ रहा है, खासकर जम्मू में। ये देखिए, 17 जुलाई को मच्छर में एक जवान हमारा शहीद हो जाता है, एक आतंकी को ढेर किया जाता है। 24 जुलाई की बात करें कुपवाड़ा में आर्मी ऑफिसर शहीद हो जाते हैं, एक आतंकी को ढेर किया जाता है। 23 जुलाई पुंछ सेना का एक जवान शहीद होता है। 22 जुलाई को रजौरी में शौर्य चक्र के घर पे हमला होता है, एक आतंकी को ढेर किया जाता है। 18 जुलाई को केरल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए जाते हैं। 16 जुलाई डोडा को 5 जवान शहीद होते हैं। 14 जुलाई कुपवाड़ा को 3 आतंकी ढेर किए जाते हैं। 8 जुलाई कठुआ को 5 जवान शहीद होते हैं। 7 जुलाई कुलगांव को 2 जवान शहीद होते हैं, 6 आतंकी ढेर। अब सबसे अहम बात, जुलाई 2024 में 10 हमले हुए और 15 जवान शहीद हुए, 14 आतंकी ढेर हुए। में 2024 की अगर हम बात करें तो 22 जवान शहीद हो चुके हैं और 40 आतंकियों को अभी तक मारा जा चुका है। तो ये जम्मू कश्मीर की करंट सिचुएशन है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तरफ भी बढ़ रहा है। क्या वाकई में एक ऐसा माहौल है जहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं, लोग बिना डर के जी रहे हैं? और क्या कारण है कि आतंकी घटनाएं खासकर जम्मू रीजन में बढ़ रही हैं? जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एसएस पठानिया से हमने बात की है, सुनाते हैं सर। जम्मू के संजवा मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर कल टेररिस्ट ने अटैक किया और उसमें एक सोल्जर जो है वो जख्मी हो गया। संजवा कैंटोनमेंट में 2018 में टेररिस्ट ने अटैक किया था और उसके बाद जो सुरक्षा थी संजवा कैंटोनमेंट की वो बढ़ाई गई चाकू 24 की, और उसके 6 साल के बाद दोबारा यहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक किया। अभी सवाल ये है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव को 1 महीने से भी कम समय रह गया है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल ट्रुप्स भी डिप्लॉय कर दी हैं जम्मू रीजन में। इसके अलावा कमांडो लाए गए हैं, 2 असम राइफल्स की बटालियन लाई गई हैं। उसके बावजूद भी कैसे ये टेररिस्ट जो हैं इतने एम्बोल्डन हो गए हैं कि वो जो सबसे सुरक्षित कैंटोनमेंट है जम्मू सिटी के अंदर, उसके ऊपर अटैक करने का दुस्साहस करें। इसका मतलब है कि कहीं कमियां हैं। कमियां हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में है, शायद उनका नंबर कम हो। कमियां हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उसके अंदर है। और सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर अभी भी टेररिस्ट जो हैं वो आईबी और एलओसी को पार करके यहाँ पर इंट्रूड कर रहे हैं और अपनी टेररिस्ट रिलेटेड घटनाओं को सरंजाम दे रहे हैं, तो एक ये गंभीर चिंता का विषय है। अभी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एलओसी और आईबी को पूरी तरह से सील करना पड़ेगा। नंबर 2, इनके जो सेफ हेवन्स हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं, इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, गाइड्स हैं, उन सब को पूरी तरह से इरेडिकेट करना पड़ेगा।
और उसके बाद हमें अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो लोकल सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए भी एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, जिसमें वीडीसी जो है विलेज डिफेंस कमेटी, अभी उनको एसएलआर से एम्पावर किया जा रहा है, बट उनको और एम्पावर करने की ज़रूरत है ताकि वो लोकल सपोर्ट को भी गार्नर कर सके और टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हमारी आँख और कान का काम करें। उसके बाद एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग सेंसिटिव जगह पर अभी 75 पोस्ट एस्टेब्लिश की गई हैं फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पहले हमारी प्रेजेंस नहीं थी, और उनको भी थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में पुख्ता इंतज़ाम करेगी और चुनाव के समय एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करेगी ताकि पाकिस्तान अपने ईवल डिज़ाइन में सक्सेसफुल ना हो जाए। उनका तो ये मकसद है कि किसी न किसी तरह से चुनाव से पहले यहाँ पे क्योस क्रिएट करें, जितने किलिंग हो सकती हैं उनको करें, और हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको उलझाए रखें और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने जो इशू हैं उसको उठाए रखें। थैंक यू। जय हिंद।